नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सोमर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह, आपका हिंदी टीचर। तो साथियों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है छंद, जिसकी एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ रहे हैं अपनी सेकंड क्लास के। ठीक है, पहली क्लास में जो कंप्लीट किया है वो हमने छंद की परिभाषा की है, छंद के तत्व किए हैं कि छंद किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और साथ ही साथ 3 छंद भी किए हैं हमने पहली वाली क्लास में। जो 3 छंद है वो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पहली है हमारी चौपाई छंद, पहली है हमारी चौपाई छंद। ठीक है, दूसरी है हमारी रोला छंद। ठीक है, तीसरी है हमारी गीतिका छंद। ये 3 छंद हमने पढ़ ली है पहली वाली क्लास में। अब हम चलेंगे आगे वाली क्लास में, क्योंकि लगभग आपकी 10 से 11 है तो उसमें टाइम लग जाएगा। आपको सारी कंप्लीट करना है। पेपर में लगभग सभी पूछी गई हैं अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें। ठीक है, अगली वाली हमारी जो छंद है साथियों वो है हमारी हरि गीत का छंद। कौन सी है? हरि गीत का छंद। ठीक है, जैसे अभी गीतिका हुई थी ऐसे ही हरि गीतिका है। ये लगभग नाम सेम है इनके, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, सबसे पहले छंद की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में लिखा है कि यह एक सममात्रक छंद है। देखो, मैंने आपको एक कैटेगरी इसमें अलग अलग की है, 3 कैटेगरी में छंद रखा है इसमें। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है सममात्रक छंद की, सममात्रक छंद की। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी आएगी आपकी अर्ध सममात्रक छंद की आएगी, अर्ध सममात्रक। ठीक है, छंद। तीसरी जो कैटेगरी आएगी आपकी वो आएगी विषम छंद की, विषम मात्रक छंद। 3 कैटेगरी की छंद होती हैं आपकी। तीनों कैटेगरी की मैंने क्रम बाई क्रम रखी है। पहले सममात्रक, फिर अर्ध सममात्रक, फिर है आपकी विषम मात्रक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपनी परिभाषा पे आगे बढ़ेंगे। परिभाषा में लिखा है यह एक सममात्रक छंद है। ठीक है, हो गया। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, है ना। इसमें 2 चरण दिए रहेंगे आपको, प्रत्येक चरण में 28 होंगी। अब चूंकि इसमें यति भी रहेगी बीच में, चरण के बीच में यति भी रहेगी। यति है आपकी 16 और 12 मात्राओं पर यति है। कहने का मतलब पहले जो पहली यति रहेगी वो रहेगी 16 मात्राओं पर। ठीक है, दूसरी जो यति रहेगी वो रहेगी आपकी 12 मात्राओं पर। ठीक है, तीसरी यति जो रहेगी वो भी 16 पर रहेगी, चौथी रहेगी वो भी 12 पर रहेगी। तो ऐसे करके 16-12 मात्राओं का जो क्रम होगा वो होगा आपका टोटल 28 मात्रा होगा। 28 पहले चरण में और 28 ही दूसरे चरण में। ठीक है, अब हम इनको पता कैसे चलाएंगे कि 28 मात्राएं हैं चरण में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मात्राओं की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, मात्राओं की काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले श्री में देखो बड़ी की मात्रा है। हमने बताया था कि बड़ी की जो मात्रा है वो दीर्घ स्वर में आती है। दीर्घ स्वर में आती है तो इसकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, रामचंद्र, राम में बड़ा रा है, ये दीर्घ स्वर में आएगा। दीर्घ स्वर में आएगा तो इसकी मात्रा हो जाएगी 2। राम, माँ छोटा है तो ये आएगा ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है 1। ठीक है, छोटा चा है, छोटा चा की मात्रा हो जाएगी 1। अब हमने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द के बीच में कोई वर्ण है वो आधा आता है ना, कोई वर्ण है वो आधा आता है, तो हम छंद में आधी मात्रा काउंट नहीं करते हैं, या तो 1 करते हैं या 2 करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे ये 3 बिल्डिंग है। ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये 3 बिल्डिंग है, एक दूसरे से लगी हुई हैं। कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये मुस्कुरा रहा है। ठीक है, ये आप हैं। अब आप इधर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, तो आप जाने की सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो आप किधर जाएंगे? इस साइड जाएंगे। जैसे आपको जाने की जगह कहाँ मिल रही है? लेफ्ट साइड को मिल रही है, तो आप इस वाली से उतर के कहाँ जाएंगे? इस पे जाएंगे। और इससे उतर के कहाँ जाएंगे? छोटी वाली पे, सबसे नीचे वाली पे जाएंगे। अब आपने देखा, अगर इससे अपन नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे जाके टूट जाओगे। नीचे जाओगे तो टूट जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे अगर इस बिल्डिंग से गिरोगे तो। ऐसे ये है, अगर कोई आधा वर्ण यहाँ पे है, जैसे मान लिया आधा ना है, अगर ये ना इससे पहले आगे शब्द है तो ये इस पे आ जाएगा,
ठीक है। अगर कोई शब्द आधा यहाँ पे है तो आगे वाले शब्द पे जाएगा, लेकिन अगर पहले वाले शब्द पे लगा हुआ है आधा शब्द तो इसका जो वर्ण है वो कहीं नहीं जाएगा, इसकी मात्रा कहीं काउंट नहीं होगी, है ना। ठीक ऐसे ही जैसे इससे पहले एक शब्द है चा, एक अक्षर है चा, तो ये आधा वर्ण इसके साथ में काउंट हो जाएगा। अब आधे वर्ण की जो मात्रा है वो एक काउंट होगी। अगर पहले वाले वर्ण पे पहले वाला वर्ण हस्व है, मतलब अगर एक मात्रा वाला है तो इसकी मात्रा इसमें जुड़ के हो जाएगी 2 मात्रा, ठीक है। इसकी मात्रा जुड़ के कितनी हो जाएगी? 2 मात्रा हो जाएगी, ये 2। अगर ये पहले से 2 होती तो फिर 2 ही रहती, फिर उसका प्रभाव हट जाता, ठीक है। अब चूंकि ये तो इसके साथ चला गया, अब जो नीचे दा लगा है अब इस पर तो जाएगा नहीं क्योंकि पहले से 2 हो गया है, तो इसकी मात्रा 2 हो गई, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही कृपालु में रा जो लगा है पहले वाले का आगे लगा है, तो इसके जो इधर गिरेगा तो नीचे चला जाएगा, तो इसका प्रभाव हट जाएगा, तो इसकी मात्रा काउंट करेंगे 1, ठीक है। ऐसे ही बड़ा पा है तो बड़े पा की मात्रा हो जाएगी 2, ला पे छोटा ऊ की मात्रा है 1, छोटा भा है 1, जा पे छोटा ऊ की मात्रा है 1, ठीक है। छोटा माँ है 1, छोटा ना है 1, छोटा हा है 1, छोटा रा है 1, छोटा ड़ा है 1। भव व्यय में छोटे छोटे हैं सारे, सबकी 1-1 मात्रा हो जाएगी। दारुणम में है बड़ा दा है तो इसकी मात्रा हो जाएंगे 2, ठीक है। रा जो रा है वो छोटा वाला ऊ है, ऐसे हमने बताया था आपको 2 तरह के रा होते हैं, 2 तरह के रा होते हैं, एक ये वाला और एक जिसके साथ में घुंडी लगी होती है वो होता है बड़ा ऊ का, ठीक है, और जिसके साथ में घुंडी नहीं लगी होती वो होता है छोटा ऊ का। तो छोटा ऊ आता है ह्रस्व स्वर में तो इसकी मात्रा होती है 1, जिसको अपन डंडा काउंट करते हैं, और बड़ा ऊ होता है दीर्घ स्वर में आता है तो इसकी मात्रा होती है 2, जैसे एस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है छोटा वाला, तो इसकी मात्रा हो जाएगी 1। अब दारुणा, णा पे क्या लगा है? ना, अंक की बिंदी लगी है, अंक की बिंदी लगी है तो इसकी मात्रा हो जाएंगी 2, ठीक है। अब अपन काउंट कर लो परिभाषा के हिसाब से, 16 और 12 पे यथी होना चाहिए, 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो गई? 16 हो गई मात्राएं। अब आगे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई जी? 12 हो गई। 12 16 और 12 कितनी हो गई? टोटल 28 मात्राएं हो गई। इस वाले पहले वाले चरण में कितनी मात्रा होंगी? 28 मात्रा होंगी, ठीक है। पहले वाले चरण में 28 मात्रा होंगी 16 और 12 का जोड़ा से। अब आगे चलेंगे, छोटा ना है 1, छोटा वाह है 1, कंज पे अंक की बिंदी है 2 हो जाएंगी, जा छोटा है 1, ओ की मात्रा है 2 हो जाएंगी, 1 1, कंज पे बिंदी है 2 1, छोटा ऊ की मात्रा है 1, छोटा खा है 1 1 1, ठीक है। कंज पे बिंदी है 2 1 1 1, कंज पे बिंदी है 2, बड़ा जा है 2, छोटा ऊ की मात्रा है तो 1, और राम का जो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसकी भी संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी हो गई? 16 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितनी हो गई? 12 हो गई। 16 और 12 कितनी हो गई हमारी? 28। तो दोनों चरणों में 28 मात्राएं हो गई, ठीक है। तो हमारी परिभाषा यहाँ पे सत्य साबित हो गई, सिद्ध हो गई, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे वाली अपने आगे वाली पे चलिए। आगे वाली जो छंद है हमारी, ये अपना YouTube चैनल है, ठीक है। आगे वाली है उल्लाला छंद। नाम में थोड़ी सी आपको हंसी आ सकती है, लेकिन हंसना नहीं तो आपको पेपर में उल्लाला कर देगी, ये समझ गए। अगली वाली जो छंद है वो है उल्लाला छंद, 5वें नंबर की छंद, ठीक है। परिभाषा में कह रही है ये छंद, ये कहती है क्या है, यह एक मात्रिक छंद है, ठीक है। मात्राओं वाली गणना करेंगे इसमें। यह एक मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। जैसे अभी हरिगीत का में था 28 मात्राएं, इसमें भी 28 मात्राएं, लेकिन इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, हरिगीत का से थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि सेम नहीं हो सकती हैं। अब इसमें क्या है, इसके पहले और तीसरे चरणों में 15 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अब देखो इसमें जो अपन यति कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे यति आ रही है, तो इसको काउंट करेंगे पहला चरण, इसको काउंट करेंगे दूसरा चरण, इसको काउंट करेंगे तीसरा चरण, और इसको काउंट करेंगे चौथा चरण। इसमें बोला है कि पहले और तीसरे में, पहला
और तीसरा, इसमें कितनी कितनी है, 15 15 होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला है दूसरा और चौथा, इसमें कितनी होनी चाहिए, 13 13। दूसरे और चौथे में कितनी होनी चाहिए, 13 और 13, ठीक है। अब इन्हें पहला और दूसरा, पहला और तीसरा बोल दिया, दूसरा चौथा बोल दिया। ये भी बोल सकते थे, या आप ये भी लिख सकते हो परिभाषा में कि उल्लला छंद में पहले मतलब विषम चरणों में, विषम क्या होते हैं, पहला और तीसरा विषम होता है, तो विषम चरणों में 15 15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी मात्रा काउंट करेंगे। मात्रा काउंट करते हैं भैया, देख लीजिए क्या लिखा है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ठीक है। अब करते एक एक, क्योंकि एक ही मात्रा है तो ये हो जाएगी 2, ठीक है। अभिषेक में एक, छोटी की मात्रा है एक ही मात्रा है तो हो जाएंगे 2, और ये हो जाएगी एक एक। ओ की मात्रा है 2, दा है छोटा 1, आई की मात्रा है अंक की बिंदी है तो 2 हो जाएगी, 1 1 2 2। अब आप लोग ये 1 2 में कंफ्यूज नहीं हो ना, अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है तो ये अपन जल्दी जल्दी करेंगे इसको, है ना। तो आपके माइंड में बन जाना चाहिए कौन किस पे मात्रा 1 आएगी, किस पे मात्रा 2 आएगी, ठीक है। छोटे हैं तो 1 1 आएगी, एक ही मात्रा है 2 आएगी, 1 आएगी 2 आएगी, ठीक है। पहले पूरी मात्रा कर लेते हैं, फिर अपन इसको काउंट कर लेंगे एक साथ में, ठीक है। 2 आएगी 2। अब चूंकि क्या है, इसकी जो 2 आएगी, अब इसकी देखो इस पर रा लगा है मात्र में, अब इसका जो रा इस पे आता है, वैसे अगर ये 1 होता तो यहाँ पर 2 हो जाता, लेकिन पहले से 2 है तो इसका जो रा का कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। बू पे बड़ी ऊ की मात्रा है 2 हो जाएंगी, छोटा ए है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगी। अब देखो आदता है, वैसे सा छोटा है तो 1 आएगा इसका, है ना, लेकिन आदता का भी 1 आएगा इसका, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। जो तो 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ता इस पे आ गया है, ठीक है। हाँ पे 2 हो जाएगा, सा पे 1 हो जाएगा, जो बड़ा ऊ छोटा ऊ की है तो जो हो जाएगा 1, ऋणा है 1, बड़ी ऊ की है 2, ठीक है। अब इस पे छोटा ई की है और ये रा है तो इस पे आएगा, तो वो एक ही बात है क्योंकि पहले से 2 है तो ये 1 ही हो जाएगा 1। अब देखो इस पे आई की मात्रा है ना, और इस पे रा है तो इसका जो रा है वो इस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसकी भी हो जाएगी 2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक। अब इनने बोला है 15 और 13 पे यति है, तो भैया काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए। ये हमारी सही हो गई। पहली और दूसरी में कितने हैं, 15 और 13 पर यति है, ठीक है। इसमें भी देख लो 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होना चाहिए ना, 2 3 अच्छा एक इसकी रह गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो तो गई 15, ये हो गई 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गई आपकी 13, ठीक है। तो ये भी आपकी सिद्ध साबित हो गई। समझ गए कि अपन को मात्रा कैसे काउंट करना है। अब चलो आगे चलेंगे अपन अपनी छठवीं वाली छंद पे। छठवीं वाली छंद है दोहा। ये तो आपने पढ़े होंगे, रामायण में पढ़ते रहते हैं लोग बाग। दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चावे। तो ये आप पढ़ते रहते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं है, बस ये आपको ये देख लो। ये आपकी जो मैंने बताई थी कैटेगरी दूसरी अर्ध समात्रिक की, वो यहाँ से दोहा से स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी जो दोहा छंद है वो है आपकी अर्ध समात्रिक छंद, ठीक है। कौन सी छंद है, अर्ध समात्रिक छंद है। परिभाषा में देख लो, परिभाषा में मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ इसको। परिभाषा में लिखा है कि यह एक अर्ध समात्रिक छंद है ना।
अच्छा, आप इसको अगर अर्ध समात्रक छंद याद नहीं आए तो अकेली मात्रक भी लिख सकते हो, यहाँ पे जे वाला छोड़ सकते हो, लेकिन अगर लिख दो तो और अच्छी बात है। यह एक अर्ध समात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहला और तीसरा, यानी कि विषम चरण में, ठीक है, 13-13 मात्राएं, तथा दूसरा और चौथे में कितनी होती है? 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथे में 11-11 मात्राएं, मतलब समचरण में 11 होती है, विषम चरण में 13 होती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? मात्रा होती है चरण के अंत में लघु होता है। चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है। देखो, इसके चरण में भी लघु है, इसके चरण में भी लघु है, लघु मतलब छोटा, इसके चरण में भी लघु है और इसके चरण में भी लघु है लास्ट में, समझ गए? तो अपनी जो परिभाषा है वो सही साबित हो जाएगी यहाँ पे। अब गिन लो, श्री की बड़ी की है 2, गुरु 1, छोटा रू है 1, 4 है 1, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए जरा, है ना, 1 1 2 1 1 1, इस पर छोटी है 1 1 1 1, बड़ा ऊ है 2, छोटा है 1 1 1, बड़ा है 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 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 और 1 1, अरे वाह, ये तो सभी 1 1 हो गया। 2 2 1 1 1 1 2 और 1। अब काउंट कर लो भैया, कितनी है? 13 और 11 पे यति होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई, यति हो गई यहाँ से यहाँ तक पहले चरण में, ठीक है। दूसरे चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्यों 11 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा जी गलत हो गया जी, मुकुर है ये, मुकुर नहीं है, मुकुर है, 1 आएगी यहाँ पर मात्रा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अच्छा ये नहीं आ रहा है मिटाने वाला, ठीक है। 1 छोटा ऊ की है 1 1, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आपकी? 11 हो गई है। परिभाषा सही सिद्ध हो गई। 13 और 11 पे यति है। इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11। तो 13 और 11 पे यति होती है और टोटल जो मात्राएं होती है वो होती हैं 24, ठीक है। 24 मात्राएं होती हैं, समझ गए? टोटल नहीं पूछा है इसमें, 13 और 11 पे यति पूछी है। तो हमें परिभाषा समझ में आ गई और उदाहरण भी समझ में आएगा। सिंपल सा उदाहरण है, दोहा, सोठा, छंद और चौपाई, हरिगीतिका, रोला उल्लाला, ये सब सारी की सारी इंपॉर्टेंट छंद हैं आपकी, ठीक है। अब चलेंगे अपन आगे। आगे चलिए, अब आते हैं अपन अगली छंद है अपनी सोठा छंद, ठीक है। सोठा छंद में आएंगे अपन, तो सबसे पहले सोठा की परिभाषा देखेंगे। सोठा छंद में कहता है कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, जो कि मैंने आपको बताया है अर्धसमात्रिक की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। क्या चीज वो उसी में रखा है, चाबी ड्रॉवर में रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या है? 11-11 मात्राएं हैं, जो कि जस्ट किसका ऑपोजिट है? दोहा का। दोहा में क्या था कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी, और इसमें क्या है? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं, जो कि दोहा में थी, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं, वो 11-11, तो इसमें 13-13 है। तो जस्ट अपोजिट है किसका? उल्टा। देखो लिखा भी है, ये दोहा छंद का उल्टा होता है, समझ गए? ये दोहा छंद का कैसा होता है? उल्टा होता है। देख लो उदाहरण में मात्रा लगा के देख लो भैया। बंदों की 2 आएंगी, 1 देखो चंद्रकाल बिंदी किस में आती है? चंद्रकाल बिंदी मैंने आपको बताया था कि हसु स्वर में आती है। हसु स्वर की मात्रा होती है 1, ठीक है। गुरु की 1 1, पद की 1 1, कंज की 2 और 1, ठीक है।
कृपा, चूंकि रा है इधर लगा है तो ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही आएगी। बड़ा पा है 2। सिंधु, सिंधु की देखो अजय इस पर छोटी की मात्रा लगी है उसकी, तो उसकी वजह से हो जाएगी 1, ठीक है। और जो हो जाएंगी आपकी, और कृपा सिंधु नर रूप हरि, अच्छा अंक की बिंदी लगी है तो ये हो जाएंगे 2। छोटा धा, छोटा ऊ की मात्रा है 1 1 1। अब रूप है, रूप में क्या है, बड़ा ऊ आता है, बड़ा ऊ की मात्रा होती है 2, ठीक है। पाकी 1, हाकी 1, राकी 1, ठीक है। ऐसे ही महामोह 1 2 2 1 1 1। पुंज, पुंज की हो जाएगी कितनी, 2, क्योंकि छोटा ऊ है ऊपर बिंदी लगी है, तो 2 1 2 1 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 1, ठीक है भैया। आप अपने आपको गिनती कर लेते हैं, गिनती कर लीजिए। गिनती में है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले चरण में कितनी हुए हैं, 11 है, ये हो गई आपकी 11। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे में कितनी है, 13 है, ठीक है। पहले और दूसरे में 11 और 13 पर यति है। अब इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें कितनी है, 13 है। तो अपनी जो परिभाषा है वो सिद्ध साबित हो गई कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी, दोहा छंद कंप्लीट हो गई, ठीक है। समझ में आ गई। अब अपन चलेंगे, इसमें समझने को कुछ नहीं है, आराम से समझो, मात्राएं गिनो और आगे बढ़ो, ठीक है। बस ये थोड़ी परिभाषा आपको याद करना पड़ेगी, परिभाषा और उदाहरण, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे। अब आती है आपकी बरवे छंद। अब है आपकी कौन सी अगली वाली छंद है, वो है बरवे छंद, ठीक। बरवे छंद की परिभाषा क्या कहती है, बरवे छंद की परिभाषा कहती है कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है, हो गए। पहले और तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं होती हैं, पहला और तीसरे में 12 12 होंगी। दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होंगी, दूसरे में और चौथे में कितनी हो जाएंगी, 7 7 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। दूसरे और चौथे में कितनी हो जाएंगी, 7 7 हो जाएंगे। अब अपन काउंट कर लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है। देखो चरण ये खत्म हो रहा है, चरण ये खत्म हो गया, ये हो गया देखो, और ये हो गया आपका, तो इसमें क्या है, लघु हो गया, आवश्यक हो गया, ठीक है। नंबर काउंट कर लेते हैं अपन। 1 2 1 1 1 1 2, क्योंकि बड़ा है, ये भी बड़ा है, 2 1 1 1 1, बड़ा था है 2, गुरु है 1 1 1 1, इस पर है 1 1 1 1 2 1 1 2 2। द्रग, द्रग में चूंकि रा है तो बार हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 1 1 1 1 2 और 1। काउंट कर लो, पहले और तीसरे में 12 12 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं हो गई। दूसरे में है 2 3 4 5 2 3 4 5 6 कह रहे हैं, 7 होना चाहिए। अच्छा था गुरु भर नहीं है, जब भार है, क्योंकि यहाँ पे देखो तुक मिल रही है ना, तुक मिल रही है, जलधार और गुरु भार, तो यहाँ पे 1 नहीं होगी, ये मात्रा है 2, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएंगी आपकी 7 मात्रा। तिल 1 1 1 1 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होगी आपकी 12 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7, ये होगी आपकी 7 मात्रा। तो पहले और तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं, ये हमारी छंद हो, बरवे छंद की परिभाषा और उदाहरण सिद्ध हो गया। इसके चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है, तो चरण के अंत में लघु है, देखो यहाँ पे भी रा है छोटा और यहाँ पे भी रा है छोटा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे फिर।
आगे बढ़ेंगे। अब आती है अपनी अगली वाली छंद जिसका नाम है कुंडलीय छंद। अरे ये तो बहुत बड़ी है यार, चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आ रही है इसमें? हाँ आ रही है, ठीक है। दिखाई दे रही है? ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? जी आ गए, ठीक। अब इसमें देखो कुंडलीय छंद है ना। कुंडलीय छंद क्या करिए, इसको थोड़ा अपन ऊपर कर लेते हैं क्योंकि सही नहीं दिख रहा है। अब आपको शायद सही दिखेगा, ठीक है। कुंडलीय छंद क्या कह रही है? कुंडलीय छंद कहती है, परिभाषा में कह रही है कि इसमें कुल 6 चरण होते हैं। अभी तक बात किसकी चल रही थी? 2 चरणों की और 4 चरणों की। अब कितने आ गए? अपने 6 चरण आ गए। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण। ये कुंडलीय छंद की विशेषता आएगी, इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। देखो ये अपने आप में अलग हो गई। 6 चरण अभी तक आपने किसी भी छंद में नहीं देखे हैं, इसमें अपने आप 6 चरण है, तो ये अलग ही है, ठीक है। 6 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है। पहले 2 चरणों में दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। अच्छा, मतलब 1 और ये 2, ये है आपका दोहा के, दोहा है इसमें, ठीक है। और इसमें अंतिम 4, 1, 2, 3 और 4, ये हैं आपके रोला के। ये जो चरण है आपके वो लगेगा इसमें रोला। अब आप इसमें लगा सकते हैं आप अपनी दोहा की मेथड, इसमें लगा सकते हैं आप अपनी रोला की मेथड, समझ गए? क्योंकि उसमें बोला है कि पहले 2 चरण दोहा के होते हैं और अगले 4 चरण रोला के होते हैं, ठीक है। इसमें जिस शब्द से छंद का आरंभ होता है, अब इसमें एक बात विशेष और है कि जिस भी शब्द लिखा होगा आरंभ में, पहला शब्द जो भी लिखा होगा आरंभ का होता है, उसी शब्द से छंद का अंत होता है। देखो जो शब्द प्रारंभ में था वही शब्द अंत में है। दौलत शब्द पहले प्रारंभ में था, दौलत पाए न कीजिए, ऐसे जय शब्द लास्ट में है। रहत सब ही के दौलत, दौलत पाए न कीजिए, सपने में अभिमान, चंचन जल दिन चारि को, ठाऊ न रहत निदान, ठीक है। तो ये है जो आपकी क्या है, ये हो गया आपका दोहा और ये है आपकी रोला छंद के उदाहरण, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसमें मात्राएं लगा के काउंट कर सकते हो, है ना। मात्रा लगा के इसमें काउंट कर सकते हो। दोहा की इसमें आएगी और इसमें रोला की आएगी। दोहा की क्या रहती है मात्रा? दोहा की रहती है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी क्या होती है? दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है आपकी? 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जो रोला की है, ठीक। देख लीजिए 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1, ठीक है। 2 और 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1, ऐसे जल्दी जल्दी लगाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। काउंट कर लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ये ए है ना, ए की 2 मात्राएं होती हैं, ए की 2 मात्राएं होंगी, 12 और 1 13, ठीक है। 13 हो गई। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये होगी आपकी 11 मात्राएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये होगी आपकी 13। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये होगी आपकी 11 मेथड। तो 11 की मेथड इसमें फुलफिल हो गई दोहा की, ठीक है। ऐसे इसमें रोला की अपन ने पहले किया है, पहले वाली वीडियो में रोला छंद की आप सीख गए होंगे, तो उसको आप लगा के कर सकते हो, ठीक है। अपन टाइम बचाएंगे, आगे चलेंगे। अब आपका आता है अगला वाला जो छंद है वो है सवैया। अगला वाला छंद है वो है आपका सवैया छंद, ठीक है। सवैया छंद क्या कहता है? सवैया छंद कह रहे हैं कि परिभाषा में कहते हैं भैया
सवैया छंद एक वर्णिक छंद है। अब देखो अपन ने स्टार्टिंग में 2 कैटेगरी पढ़ी थी, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं? जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद क्या होते हैं? जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। समझ गए? दोनों चीजें अलग अलग है अपनी अपनी जगह पे। तो सवैया छंद जो है वो है आपकी वर्णिक छंद, इसमें वर्ण देखेंगे फिर मात्राएं नहीं देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए नया हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यह एक वर्णिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण माने गए हैं, दिए गए हैं, तथा प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 22 से लेकर 26 तक होती है। अब इसमें फिक्स नहीं है, 22 से लेकर 26 बोला है इन्होंने, 22 से लेकर के 22 से 26 तक हो सकती है। इसका मतलब है छंद में हर एक चरण में वर्णों की संख्या 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है और ये 26 भी हो सकती है। अगर इनमें से कोई से भी नंबर आ रहा है किसी भी चरण में, तो हमारी कौन सी छंद हो जाएगी? वो सवैया छंद हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए। इसमें लिखा है नागिन सी नथनी डसती अरुमाथ चुभे ललकी बिंदियारी, मोतिन माल है फांस बना अब हाथ का बंद बना कंगनारी, हाथ की फीकी पड़ी मेहंदी अब पाँव महावर छूट गया री, आए पिया नहीं बीते कई दिन जो हत बाट खड़ी दुखियारी। ठीक है भैया, जो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अपन को अपना काम सब ये है कि इसको याद करना है और पेपर में लिखना है ना, साथ साथ समझना भी है। समझ लो, देख लो, इसमें 22 से 26 वर्ण हैं। अपन अब जो ये मात्रा है ना, ये मात्राएं नहीं देखेंगे। ठीक है, ये मात्राएं अब अपन नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे सिर्फ वर्ण। ना, एक 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 एक, समझ गए? एक 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 एक, इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। कितने वर्ण आ गए इसमें? 23 वर्ण आ गए। ठीक है, ऐसे ही सब में 23 हो जाएंगे, लगभग सब में 23 निकलेंगे, आप काउंट कर लेना। तो अब कौन सी छंद हो गई? ये हमारी सवैया छंद हो गई, क्योंकि इसमें 22 से 26 के बीच में कितने भी वर्ण आ सकते हैं। मात्राएं नहीं कह रहा हूं मैं, वर्ण। वर्ण मतलब एक एक अक्षर, ये एक एक, इसको वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी सवैया छंद। अब चलते हैं हम आगे। हाँ, अब हो गया, ये आपका अंत हो गया है इनका। ठीक है, ये आपके लिए उदाहरण दिए हैं कुछ, आप इनमें इन उदाहरणों को नोट करना। नोट करने के बाद में क्या है, इसमें देखना कि कौन सी छंद लगी है। जैसे पेपर में क्या है, उदाहरण डायरेक्ट आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनकी मात्रा काउंट करना है। मात्रा काउंट करने के बाद में फिर क्या करेंगे आप, फिर देखेंगे कौन सी छंद का उदाहरण है, क्योंकि आप छंद पढ़ चुके होंगे, 11 छंद अपन ने पढ़ी हैं। तो ये कितने उदाहरण दिए गए हैं? लगभग 5 दिए हैं, है ना। तो पहले 2 नोट कर लेना, आपके स्क्रीनशॉट ले लेना, इनकी स्क्रीनशॉट लेके 3 के, फिर आगे आ जाना, आगे 3 के उदाहरण ले लेना। ठीक है, तो 5 आपके उदाहरण हो जाएंगे और यहाँ पे आपका छंद टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, छंद टॉपिक आपका समाप्त हो गया है यहाँ पर, है ना। ये अपन ने पढ़ लिया था पहली वाली क्लास में, छंद के अंग अथवा तत्व पढ़ लिए थे। चरण, मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, क्रम, गण आदि से बद्ध रचना क्या कहलाती है? अपनी छंद कहलाती है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो अपन यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ों को नोट कर लेना, छंद के सभी इंपॉर्टेंट छंद है ना, सभी नोट कर लेना और याद करना है इनको बढ़िया तरीके से, परिभाषा और उदाहरणों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये छंद छूटती नहीं है, पेपर में आती ही आती है। कम से कम 2 नंबर, एक छंद तो पूछी ही जाती है और आपकी उसमें खाली स्थान में और उसमें जोड़ी में या वैकल्पिक क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है इनसे। ठीक है, तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। तो जैसे अब ये छंद कंप्लीट हो गया है, आगे की वीडियो में भी आपको अलग अलग टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।